नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो और आई होप आप एंजॉय कर रहे हो मेरे वीडियोस से, आप सीख रहे हो मेरे वीडियो से ऑन कोडिंग टॉकीज विद विकास। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML की कोडिंग बिल्कुल स्क्रैच से। हम जानेंगे कि HTML में कोड कैसे लिखते हैं, HTML के थ्रू एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और इसके अराउंड काफी बातें हम करेंगे। तो दिस विल बी आवर न्यू सीरीज कॉल्ड HTML फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, कितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। इसके अलावा हमने जाना था कि HTML क्या है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होता है। और हमने ये भी बात की थी कि HTML के थ्रू ही हम वेब पेजेस या वेबसाइट्स बना सकते हैं। दोस्तों, हमने एक सैम्पल HTML कोड देखा था और जाना था कि ब्राउज़र उस सैम्पल HTML को कैसे HTML DOM में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे HTML में कोडिंग, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एक HTML फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक वेब पेज बनाना। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आपको जिस भी फोल्डर में ये फाइल क्रिएट करनी है, पहले आप उस फोल्डर में चले जाइए। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में एक नई फोल्डर क्रिएट कर ली फॉर कोडिंग टॉकीज विद विकास के नाम से, कोडिंग टॉकीज विद विकास के नाम से। और इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर ली फॉर HTML। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर के अंदर आके अपनी HTML फाइल क्रिएट करूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक न्यू का ऑप्शन आएगा और आप न्यू के अंदर आप न्यू पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और उसको आपको बस सेव करना होगा, कुछ भी नाम दे दीजिए और लास्ट में दीजिए .html। अगर आपकी फाइल का एक्सटेंशन .html या .htm है तो आपका कंप्यूटर उसको एक HTML फाइल समझेगा। क्योंकि मैं मैक यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो मैं जाऊँगा अपनी फोल्डर में, कोडिंग टॉकीज विद विकास, उसके अंदर HTML, और यहाँ पर मैं अपनी नई फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूँगा my HTML फाइल .html। तो बेसिकली नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लास्ट में बस मुझे .html रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं अपनी फाइल फोल्डर्स में यहाँ जाऊँ तो देखिए यहाँ पे मेरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड आ रही है। अब अगर दोस्तों मैं इसी फाइल पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी ये फ़ाइल खुल गई है और ये मेरी HTML फाइल खुल चुकी है। अभी क्योंकि मेरी ये फ़ाइल बिल्कुल खाली है तो ये वेब पेज बिल्कुल खाली है। और अब जल्दी ये सीखेंगे कि इस HTML फाइल को अब हमने क्रिएट तो कर दिया, बट इसमें हम कैसे कोड लिखे कि हम अपनी अमेजिंग वेबसाइट इसमें बना सकें। और दोस्तों, इसके अलावा जो एक और तरीका है HTML फाइल क्रिएट करने का, वो ये है कि हम कोई IDE यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड लिखते हैं या लिख सकते हैं। किसी भी IDE में ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से कोड लिख सकते हैं। आपका कोड लिखने का टाइम बचता है और उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे पास कई सारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एडवांस्ड IDEs अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है विजुअल स्टूडियो कोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये टोटली माय चॉइस है और आई थिंक इंडस्ट्री में भी आजकल विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि VS कोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट इसके अलावा और भी काफ़ी IDEs हैं, जैसे आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आप इंटेलिजे यूज़ कर सकते हैं, आप एक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। कई और IDEs हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करो। बट अगर आपको मेरा वाला ही यूज़ करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है और ये मेरी फ़ाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की थी। तो इसी तरह मैं एक नई फ़ाइल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा या फिर कमांड N दबाऊँगा और फिर यहाँ पे पूछता कौन सा लैंग्वेज है, तो मैं डालूँगा HTML और ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब मैं इसे सेव कर सकता हूँ और सेव करने के लिए बस मुझे इसकी पाथ ही देनी होगी और मैं यहाँ पे इसका नाम दूँगा my HTML file 2।
.html। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कोई भी HTML फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन .htm या .html होनी ज़रूरी है। तो ये बन गई हमारी फाइल दोस्तों। इसको भी अगर हम ब्राउज़र में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, और ये भी अभी खाली है क्योंकि हमने इसमें कोई कोड लिखा ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपना कोड HTML में लिख सकते हैं। टंग डंग डंग डंग। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमारा ID है, इन ID में ही मैं अगर मैं सिर्फ HTML टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे HTML5 का एक एमेट एब्रीविएशन देता है। एमेट एक्चुअली एक प्लगइन है जो कि VS कोड के साथ आता है, जो कि आपको अगर एक बेसिक HTML5 की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपको इसका सिंटेक्स दे देता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि HTML5 क्या है, तो दोस्तों HTML5 बेसिकली HTML का एक लेटेस्ट वर्जन है। हर टेक्नोलॉजी दोस्तों, आप अगर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में हर थोड़े टाइम पे, हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में अपडेट्स आते हैं। अब मोबाइल फ़ोन में ऐप यूज़ करते हैं, उन ऐप के अपडेट्स आते हैं। तो वैसे ही हर टेक्नोलॉजी के, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपडेट्स आते हैं, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी खुद को अपडेट करता रहता है। तो वैसे ही HTML ने भी खुद को अपडेट किया है, और HTML5 इसका एक वर्जन है, जिसके बाद से HTML ने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। तो अब जो हम वर्जन यूज़ करते हैं वो HTML5 वर्जन होता है, और मोस्टली सारे ब्राउज़र जो हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सारे HTML5 इनेबल्ड होते हैं। तो उनमें वो सारे फीचर्स सपोर्टेड हैं जो HTML5 देता है। तो दोस्तों चलिए हम क्लिक करते हैं HTML5 पर, और ये देखिए ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर इसने तैयार कर दिया है, जो कि एक बेसिक HTML5 प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप देखिएगा कि काफ़ी सारे टैग्स इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। दिस समथिंग कॉल्ड डॉक टाइप, फिर HTML टैग, फिर हेड टैग, हेड के अंदर कुछ मेटा टैग्स, फिर टाइटल, फिर एक बॉडी टैग, और ये पूरा खाली है। अभी फ़िलहाल हम इसी को सेव कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे टाइटल में कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। हमने इसको सेव किया और इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र में कि अब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, अभी भी ये खाली है, बट यहाँ पे जो पहले मेरा फाइल का नाम आ रहा था, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट। गौर कीजिएगा दोस्तों कि यही डॉक्यूमेंट हमने यहाँ कोड में टाइटल के अंदर लिखा है। इसका क्या मतलब है कि टाइटल के अंदर हम जो भी टेक्स्ट देते हैं वो बेसिकली हमारा यहाँ पे दिखता है। चलिए, अच्छी बात है दोस्तों। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई भी HTML फाइल रन करनी है तो हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए, और वो वेब ब्राउज़र के अंदर ही रन होगी। इसीलिए हमने ये वाली फ़ाइल ऐसे वेब ब्राउज़र के अंदर खोली, और हमने इस फाइल का पूरा पाथ दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर लिखते हैं H1। मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगा कि H1 होता क्या है, और मैं कहता हूँ वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विथ विकास। और अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखता हूँ ये मैसेज आ गया, वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विथ विकास। तो दोस्तों ये हमारा पहला वेब पेज है जहाँ पर हम कोई भी मैसेज यूज़र को दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे और जानेंगे कि एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन, एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट जो हम देखते हैं वो कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम इनमें जो एक एक करके जो सारे टैग्स लिखे हुए हैं हम उनका मतलब अब समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टैग्स होते क्या हैं। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ये टैग वो टैग, बट टैग्स होते क्या हैं। तो बेसिकली टैग्स आर कीवर्ड्स जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि कंटेंट को कैसे फॉर्मेट करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। तो एक वेब पेज के अंदर जितना भी कंटेंट है हमारा, जो भी अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, अलग अलग एनिमेशन है, स्टाइल है, उन सबको कैसे फॉर्मेट करना है ये ब्राउज़र को टैग्स बताते हैं। हर टैग का मतलब कुछ और होता है दोस्तों, और टैग्स के ज़रिए ही ब्राउज़र को ये समझ में आता है कि कौन सी चीज़ एक सिंपल टेक्स्ट है और कौन सी चीज़ एक HTML कंटेंट है। अगर कोई चीज़ किसी HTML टैग के अंदर है, इसका मतलब वो एक HTML कंटेंट है, और अगर वो एक सिंपली लिखी हुई है तो वो एक सिंपल टेक्स्ट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर HTML टैग के 3 पार्ट्स होता है। पहला उसका स्टार्टिंग पार्ट, फिर उसका कंटेंट, और फिर उसका एंडिंग पार्ट।
बट दोस्तों कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं HTML में जिसमें कोई एंडिंग पार्ट नहीं होता है, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, उनको अलग से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि HTML टैग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक HTML टैग है। तो सबसे पहले जो HTML टैग्स हैं वो लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में होती हैं। ये जो सिंबल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल, इन दोनों के बीच होते हैं हमारे सारे के टैग्स। हर टैग HTML में अलग होता है और सबका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, हर टैग का अपना एक रोल होता है, हर टैग अलग अलग काम करता है। और दोस्तों इन जनरल अगर हम किसी टैग को ओपन कर रहे हैं तो उसे क्लोज भी करना होगा, बट ये एक जनरल रूल है, ऐसे कई टैग्स हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल HTML में इनपुट टैग होते हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल HTML में इमेज टैग होती है जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे कई टैग्स होते हैं दोस्तों HTML में जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिन्हें एक्चुअली हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट, जैसा अभी हमने ID में देखा था, वैसा ही ऐसा कुछ सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम सिमिलरिटी देख रहे हैं। सबसे पहले डॉक टाइप लिखा हुआ है, फिर HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है। हेड टैग को हमने बंद किया है, फिर बॉडी टैग है, H1 है, P है, बॉडी टैग को बंद किया और HTML टैग को बंद किया। दोस्तों बाय द वे हम HTML टैग्स को ही HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज ये हमारी HTML पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर वेब पेज। तो चलिए दोस्तों अब हम इन सारे टैग्स को एक एक करके समझते हैं कि इन टैग्स का मतलब क्या है। स्टार्ट करेंगे हम डॉक टाइप से। तो दोस्तों हर HTML डॉक्यूमेंट को डॉक टाइप टैग से शुरू होना पड़ेगा। डॉक टाइप एक तरह का डिक्लेरेशन है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि इस वाली वेब पेज के अंदर आप कैसा कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमने लिखा डॉक टाइप HTML तो इसका मतलब हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि इस वाली डॉक्यूमेंट के अंदर आप HTML एक्सपेक्ट करिए, सो दैट ब्राउज़र उसको एज एन HTML रेंडर करे, ब्राउज़र उसको एज एन HTML पार्स करे। पार्स करने का मतलब है कि उसको जो एक एक करके जब कन्वर्ट करता है, जब मैंने बताया कि वो डॉम ट्री बनाता है, तो उसके लिए हम पहले ही ब्राउज़र को बता दे रहे हैं कि ये एक HTML है, तो वो प्रिपेयर हो जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे HTML टैग की। तो HTML टैग जो है दोस्तों वो हमारा मेन कंटेनर है सारे HTML एलिमेंट्स का, एक्सेप्ट डॉक टाइप ऑफ कोर्स। जब हमने डॉम ट्री देखा तो दोस्तों तो हमने देखा था कि HTML टैग एक्चुअली उस डॉम ट्री का रूट एलिमेंट होता है, यानी कि रूट होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। और HTML टैग का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि हम पहले HTML टैग को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखते हैं और फाइनली हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हेड टैग की। तो दोस्तों हेड टैग हमारी HTML टैग के अंदर होता है। ओके, हेड टैग इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। अब दोस्तों पहले समझते हैं मेटा डेटा क्या होता है। तो मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अगर हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझें तो स्कूल में हम सब ने नोट्स बनाए होंगे। तो हमारी एक नोटबुक होगी जिसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सब्जेक्ट के नोट्स लिखे होंगे। एक दूसरी नोटबुक होगी जिसके अंदर मैंने किसी और सब्जेक्ट के नोट्स लिखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने फ़िज़िक्स के नोट्स लिखे हैं, इसमें मैंने केमिस्ट्री के नोट्स लिखे हैं, इसमें मैंने कंप्यूटर के नोट्स लिखे हैं और इसमें मैंने मैथ्स के नोट्स लिखे हैं। तो दोस्तों अगर मेरे पास सिंपली ये नोटबुक हो और मैंने इनके कवर पे अगर ये नहीं लिखा है कि ये कौन से सब्जेक्ट का नोटबुक है, तो मुझे ये ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी। मुझे हर नोटबुक पहले चेक कर करके देखना होगा कि ये वाली नोटबुक कौन से सब्जेक्ट की है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि सबके कवर पे उनके सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके कवर पे लिख दिया फिज़िक्स, इसके कवर पे लिख दिया मैंने केमिस्ट्री,
इसके कवर पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, और इसके कवर पे मैंने लिख दिया मैथ्स। तो दोस्तों अब अगर मैंने हर नोटबुक के कवर पे ये लिख दिया है तो मेरे लिए ये पहचाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि कौन सी नोटबुक कौन से सब्जेक्ट की है। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस नोटबुक के अंदर जो मेरा पार्ट है, जो मेरे नोट्स हैं, एक्चुअली वो मेरा डेटा है। ये मेरा डेटा है अंदर वाला पार्ट, बट मैं नोटबुक के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ और ये क्या है, मेरे डेटा के बारे में डेटा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट इज़ द मेटा डेटा, जो कि एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो बताता है कि अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। बेसिकली इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन या डेटा के बारे में डेटा, इसको हम कहते हैं मेटा डेटा। तो दोस्तों अगर हम इसी लॉजिक को HTML हेड टैग की तरह से समझें तो हमारे हेड टैग के अंदर हमारे HTML डॉक्यूमेंट के डिटेल्स होते हैं। हमारा HTML डॉक्यूमेंट खुद एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और हेड टैग के अंदर उस इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हम आगे चलकर काफ़ी डिटेल में देखेंगे हेड टैग के सारे चाइल्ड टैग्स के बारे में। जैसा कि हमने बात किया कि हेड टैग HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में होता है। और एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हेड टैग डिस्प्ले नहीं होता है। हेड टैग के अंदर जो मेटा डेटा है वो डिस्प्ले नहीं होता है, वो हमारी वेब पेज पर नहीं दिखता है, बट हाँ वो होता है हमारी साइट पे। हम अगर हमारी वेबसाइट का डॉम देखेंगे तो डॉम में वो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो हमारी साइट पे नहीं दिखता, हमारे वेब पेज पे नहीं दिखता, हमारे यूज़र को नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ देखिए हमने हमारी हेड टैग के अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, ये मेटा टैग्स वगैरह वगैरह। इवन यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर वो कोई भी टेक्स्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी मेटा टैग लिखा हुआ नहीं आ रहा है। और इवन जो हमने टाइटल के अंदर लिखा था डॉक्यूमेंट, वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये जो स्पेस है जहाँ पे वेबसाइट रेंडर होती है वहाँ नहीं दिख रहा। तो बेसिकली हेड टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारे एक्चुअल वेब पेज के एरिया में नहीं दिखता। तो दोस्तों हमारी हेड टैग का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। तो हम हेड का ओपनिंग ब्रैकेट, हेड का क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बीच में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल। हेड टैग के अंदर हम काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट का कैरेक्टर सेट, डॉक्यूमेंट के स्टाइल, स्क्रिप्ट और अदर मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन। मैं इन सब के बारे में आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों टाइटल टैग, जैसा कि अभी हमने देखा कि हर डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। दोस्तों टाइटल टैग जैसा कि अभी हमने देखा कि वो डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है। फॉर एग्जांपल इस वाले वीडियो में ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये टाइटल है। अगर मैं इस टाइटल को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूं हाय माय नेम इज़ विकास, और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे भी आ गया हाय माय नेम इज़ विकास। तो बेसिकली HTML टैग हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। HTML टाइटल टैग हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार या पेज के टैब में दिखता है। और HTML टाइटल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाएं कि कोई भी सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, जैसे बिंज हो गया, जैसे याहू हो गया, जैसे डकडकगो हो गया, ऐसे कई सर्च इंजन जो हैं वो हमारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करते हैं। एंड उनका मकसद ये होता है कि उनके पास सारी वेबसाइट्स का डेटा हो, ताकि यूज़र अगर कुछ भी सर्च कर रहा है तो वो सही डेटा यूज़र को दिखा सके। तो उसके लिए अगर हमने अपनी वेबसाइट पे मीनिंगफुल टाइटल दी हुई है और अपनी टाइटल में ये बताया है कि ये वेबसाइट किस बारे में है, तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो हम सबसे पहले न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खोलते हैं। तो दोस्तों देखिए न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है पे आफ्टर प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि पे आफ्टर प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल का एक USP है। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया में जो इस सेम मॉडल पे काम करती होंगी। वैसे ही दोस्तों अगर हम कोई दूसरी वेबसाइट देखें जैसे कि flipkart.com, तो फ्लिपकार्ट पे दोस्तों जब हम यहाँ पे होवर करते हैं तो हमें दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी और भी कई चीज़ें हैं। इतना लंबा टेक्स्ट, जबकि ये तो कोई पढ़ता भी नहीं है, फिर इतना लंबा क्यों लिखा फ्लिपकार्ट ने? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इस बात में ध्यान नहीं दिया होगा।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, हम यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो ये रहा फ्लिपकार्ट का टाइटल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रॉसरी, लाइफस्टाइल, बुक्स एंड मोर, बेस्ट ऑफर्स। इतना लंबा टेक्स्ट फ्लिपकार्ट ने दोस्तों इसीलिए लिखा है क्योंकि ये टेक्स्ट यूज़ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कल को अगर कोई इंडिया में सर्च करता है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स या ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर बुक्स या लाइफस्टाइल या ऑनलाइन शॉपिंग साइट विद बेस्ट ऑफर्स, तो फ्लिपकार्ट का नाम उस सर्च रिजल्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मैंने ये टाइटल सही से दिया हुआ है तो। और दोस्तों जैसा हमने देखा कि HTML के टाइटल देने का यही सिंटैक्स है, सिंपल एक टाइटल टैग ओपन करिए, उसके अंदर टाइटल दीजिए और टाइटल को बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। हमने आज की वीडियो में जाना कि हम एक HTML फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, हमने आज की वीडियो में जाना कि HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं जैसे कि HTML टैग, डॉक टाइप टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, और हेड टैग के अंदर भी कई सारे चाइल्ड टैग्स होते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम हेड टैग के अंदर यही जो चाइल्ड टैग्स होते हैं इनके बारे में और बात करेंगे और इन्हें कंटिन्यू करेंगे। आज हमने टाइटल टैग के बारे में जाना, कल हम ये जानेंगे कि टाइटल टैग के अलावा और भी कौन से टैग्स होते हैं हेड टैग के अंदर। एंड दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं मैं और न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई टू देम। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग से या फिर किसी भी ऐसे इंसान से जो HTML या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है या वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।